जो बालक अपने माता पिता गुरुजनों से डरता है वो श्रेष्ठ औलाद बन करके संसार में जीता है, उत्तम संतान कहलाती है। और जिसे माता पिता गुरु भगवान का कोई खौफ नहीं है वो औलाद राक्षस बन जाती है। सकल सामर्थ्य रखने वाले ब्रह्म परमात्मा आज मां का दर्जा बढ़ा रहे, मां के मारे भागे भागे डर के मारे कांप रहे। मैया पीछे पीछे भाग रही है, लाला आगे आगे भाग रहे हैं आंगन में। थक गई मैया, बलहीन हो गई भागते भागते, पर हाथ नहीं आए भगवान। क्यों? मैया को अभिमान और घमंड आ गया था अपने बल का कि आज तो यह सुधार के ही छोड़ूंगी, मेरे होते हुए ऐसा कर रहा है। मैया बन गई बबर शेर। तो भगवान कहने लगे ब्रह्म के आगे अगर जीव बबर शेर बनता है तो उसकी हार होती है, और परमात्मा के आगे अगर जीव हार जाता है तो भक्त की जीत हो जाती है। आज मैया जीतना चाहती थी जबरदस्ती डंडे के बल पर, इसीलिए शरीर बल से भगवान को नहीं जीता जा सकता, धन बल से भगवान को नहीं जीता जा सकता, मन बल से भी भगवान को नहीं जीता जा सकता। तन मन धन तीनों भगवान का अगर हो जाए तो भगवान को जीता जा सकता है। अंत में मैया फूकने लगी, सांस फूक रही है, भगवान से कहने लगी अरे कान्हा रुक जा, तेरी मैया की सब शक्ति खत्म हो गई भागते भागते, अब तो हाथ आ जा कान्हा। तो भगवान मैया की शक्ति खत्म हो गई, सुना कि मैया गरीब हो गई बल से, तो भगवान पीछे लौट आए और मैया के हाथ में स्वयं आ गए। ले मैया पकड़ ले। यशोदा ने लाला का बाह पकड़ ली। अब बाह हाथ में आई तो मैया को लगा तो आज तो कब्जे में आ गया, आज ना छोड़ूंगी। तो ले गई खींच के। दही चलाने वाला उखल खड़ा था, उसी से मैया आटा वाट अनाज बनाज भी साफ करती थी। लाला को बांध दिया लकड़ी के उखल से। अब रस्सी लाके हाथ पैर बांधना चाहे, रस्सी लावे हाथ पैर लपेटे, रस्सी छोटी पड़ जाए, और रस्सी लावे लपेटे फिर छोटी पड़ जाए। पूरा दिन हो गया मैया को रस्सी से लपेट लपेट के रस्सी का पहाड़ बन गया, पर भगवान बंधन में नहीं बंध रहे मैया। अंत में भगवान कह रहे मैया धन के बंधन में नहीं बनता मैं। तो मैया ने कहा अरे कान्हा तू छोटा सा होके कितना बड़ा हो गया, तू बंध नहीं पा रहा, सारी गौशाला की रस्सियां समाप्त हो गई, अब तो तेरी मैया पे कुछ ना बचा है, तू जानता है। तो भगवान को लगा कि सच कह रही है मैया, अब एक भी रस्सी नहीं है मैया के पास, मैया गरीब हो गई, तो चलो बन जाओ। तो भगवान ने अपना पेट अंदर कर लिया और फट से बंध गए। मैया ने उंगली दिखा के डांटा, आज दिन भर न खाने को मिलेगा और न दोस्तों के साथ खेलने को मिलेगा, आज तेरी यही सजा है नुकसान करने की और मुझे सताने की। तो मेरी माताओं बहनों, मैया ने लाला को जैसी सजा दी वैसी तुम भी दे दो अपने बालक को सजा। पर ये माता बहनें कैसी हैं, इनमें से आधी तो ऐसी पागल टाइप हैं कि अगर बालक ने कछु उदम कर दियो तो हाथ में जो आवे वही हमारे फेंक के, चाहे छोरा के खोपड़ा फूटे, चाहे गुल्लर उखड़ियावे, चाहे बॉल उखड़ियावे, लड्डू पेड़ा उखड़ियाए छोरा के मुंह पे। एक माता जी तो बासन घिस रही थी झूठे कूटे, पीछे से बालक ने आके कहा मैया चाय दे दे, तो उन्हें ऐसा लोटा दिया फेंक के छोरा के दांत तोड़ दिए। तो किसी किसी माता को सजा देना भी नहीं आता, दंड देना भी नहीं आता है। तो दंड देने का तरीका उत्तम होना चाहिए, तो औलाद को समय पर दंडित भी करना चाहिए उसके कल्याण के लिए। पूरा दिन भगवान को अकेले हो गया, मित्रों के बगैर बिना खेले। शाम के 5 बजे खेलने का टाइम हुआ। आप सब जानते होंगे पुराने जमाने में 20-30 साल पहले शाम के समय खेलने जाया करते थे बच्चे लोग। पहले खेलने का टाइम फिक्स था हर बच्चे का, शाम को 4 बजे के बाद स्कूल की छुट्टी हो करके फिर सब गांव के बच्चे स्कूलों में जाया करते थे ग्राउंड पे।
अब तो वो जमाने लद गए, वो समय चले गए, अब कोई खेलने जाता ना कोई खेलता। अब सब अपने अपने में मस्त हैं, अकेले अकेले बैठे अपने अपने घर पे दरवाजे पे कुर्सी डालकर मोबाइल में थोपड़ो घुसेड़ रखो। मुर्गा बने बैठे रहते हैं कुर्सी पे, मोबाइल लगा के नाक और आंखन के बीच में, और उसी पे उंगली टेकते रहते हैं दिन भर, टप 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 टप। बेटा क्या कर रहा है? तो कहा गेम खेल लो। बताओ ऐसा कौन सा गेम है? ये काय का गेम है? महाराज सब बुद्धि खराब कर रहा है। अरे गेम खेलने से शरीर बनता है, बॉडी बनती है, पसीना निकलता है, रिष्ट पुष्ट होता है, खून पचता है, पतला खून होता है, नालियां साफ होती हैं, हड्डियों में जान आती है। मोबाइल में गेम खेल के सब शरीर सुकड़ जाएगा, जाम पड़ जाएगा। गेम मोबाइल में नहीं, गेम ग्राउंड में जाकर खेल, और कुछ भी ना खेल तो दौड़ के आ। दौड़ने के नाम मत लो गुरुजी। कभी कभी भैंस के गाय के पीछे दौड़ना पड़े तो 61-62 करें सांसें। भर जवानी में आदमी कमजोर पड़ा है। बाल गोपाल काना 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 काना। काना ने आवाज लगाई, हो माधव, मैया ने बांध दियो, आज नहीं आऊंगा खेलवे। तुम्हारे संग में जाने के लिए मेरी मैया ना बोले। भगवान तो बालक तो थे ही, बालक सच्चा होता है, सच बोल दिया कि मेरी मैया ने ना बोल दी तुम्हारे साथ खेलने के लिए। श्री दामा बोला, मैं तो लंगड़ा हूं कान्हा, मैं तो तेरी वजह से खेल लेता हूं, नहीं तो मुझे कौन खिलाएगा 1.5 टांके को? तू ही है जो मुझे खिलाता अपनी पार्टी में, तू आजा कान्हा। भगवान के सामने थोड़ा रोया सा मुंह कर लिया। भगवान ने कहा, भाई मित्रों से बढ़ के क्या होता है, चलो, इन गरीबों का कोई नहीं है मेरे सिवाय। ऐसा बोल के भगवान ने थोड़ी सी हिला डुला के देखा। जैसे भगवान ने हिलाया डुलाया तो हिल गो उखल। तो भगवान ने कहा थोड़ा खींच के देखो, खींचा तो खिंच गो। तो भगवान अंदर ही अंदर सोच ले, जैसे बाबा की गाड़ी को बैल ले जाते हैं खींच के, आज उखल को मैं ही बैल बन के खींचूंगा। मेरे परमात्मा बलवान हो गए और बैल बनकर खींच रहे। उखल को दरवाजे पर ले गए, खींच कर जोर से खींचा, फाटक खुल गया। आगे भगवान दरवाजे पर उतरे तो पेड़ों में जाके अटक गया उखल। अब भगवान ने जोर लगाया तो पेड़ उखड़ गए, और जब पेड़ उखड़े तो एक चमत्कार हुआ। उन पेड़ों के जड़ में से 2 पुरुषों का प्रकट हो गया। 2 पुरुष प्रकट हुए। श्री दामा मंद मंगल ने हल्ला मचा दिया, बाबा भागो, लाला दब गयो पेड़ के नीचे, बाबा भागो, बाबा भागो। नंद बाबा दौड़ के आए, देखा पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं पर धरती पर गिर नहीं रहे हैं। दौड़कर भगवान को खोला, बाबा ने गोद में लिया, साइड में हुए, तब पेड़ गिरे। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो पेड़ कैसे हिल जाएगा? नंद बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो जो वृक्ष की जड़ से पुरुष बनकर प्रकट हुए हो? तो दोनों ने कहा कि हम देवता कुबेर के पुत्र हैं, मेरा नाम मणिग्रीव है और मेरा भ्राता नल कुबेर है। नारद जी ने हमें श्राप दे दिया था 5000 वर्ष पहले। नंद ने पूछा कि तुम देवताओं को नारद जी ने श्राप क्यों दिया? तो कहा हम धर्म स्थल पर नग्न होकर स्नान कर रहे थे बिना लंगोट के, और हमारी गुप्त इंद्री को हम प्रदर्शन कर रहे थे। नारद स्नान के लिए आए तो उनका अपमान हुआ हमारी इंद्री के प्रदर्शन के कारण। तो नारद ने हमें कहा कि जाओ लंगोट पहनकर स्नान करो, ये ठीक जगह पर गलत काम मत करो, ये पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है, यहाँ सब नर नारी स्नान के लिए आते हैं, यहाँ नग्न नहाना तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है। पर हम नहीं माने,
हमने कहा नारद नहाना है तो नहा ले, नहीं तो दूसरी जगह नहा, हम नहीं मानेंगे, ये तो हमारा अधिकार है, हम जाएं जैसे नहाए। तो नारद ने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें गुप्त अंग को प्रदर्शन करने की सजा है कि तुम इंद्रिय विहीन वृक्ष की योनि में जन्म लोगे, तुम पेड़ पौधा बनोगे। अपने इंद्रियों का जो सही मर्यादा पूर्वक सम्मान नहीं करता, उसे अगले जन्म में पेड़ पौधों का शरीर धारण करना पड़ता है, जड़ योनि में जाना पड़ता है। तब नारद जी से रो करके हमने चरणों में माफी मांगी। तो नारद जी ने कहा 5000 बरसों के बाद में मेरे परमात्मा श्री विष्णु कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और गोकुल में उखल की लीला करेंगे, और उस उखल की लीला में वो मित्रों के लिए उखल की लीला को खुशी के लिए करेंगे, और उसी दिन तुम्हारा स्पर्श भगवान से हो जाएगा, उसी दिन तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। दरस परस मुख मंजन पाना, मिटे पाप कह वेद पुराण। अच्छे महापुरुष का दर्शन, अच्छे महापुरुष का स्पर्श हमारी जड़ता को मिटाता है और हमारे अंदर चेतनता पैदा करता है। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा कि अच्छे महापुरुष कभी क्षेत्र में आए तो काम छोड़ के जाओ, उनको प्रणाम करो, उनका नेत्र दर्शन करो। अगर वो छू के दर्शन करने दें तो पैर छू के दर्शन करो। अपनी जड़ता को, अपने जन्म जन्म के पापों को नष्ट करो। संत महात्मा प्रभु का दर्शन इतना लाभकारी होता है। भगवान के स्पर्श मात्र से कुबेर के पुत्रों का संपूर्ण दोष नष्ट हो गया और वो कृतार्थ हो गए। आज भगवान अपने मित्रों के साथ में क्रीड़ा करने के लिए यमुना के तट चले गए। शाम को लौट के आए तो मैया ने लाला को खिलाया पिलाया, सेवा की, पर भगवान कुछ खाते पीते नहीं मैया के घर का। आज भगवान ने खेलते खेलते मित्रों से पूछा था, हे श्री दामा मुदमंगल, तुम्हारे घर में तो मक्खन मिश्री सब है, पर तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो श्री दामा मुदमंगल माधव सब रो पड़े और भगवान को कहा, देखो कान्हा, हमारे घर में सब कुछ है पर हमें खाने को नहीं मिलता है। हमारी मैया सब बांध के मथुरा ले जावे बेचने के लिए और वहां से कुछ कर पैसा लेकर आती है घर चलाने के लिए। और सच कहा, जिस घर में 2-4 भैंस गाय पलती हैं वहां दूध दही घी ये सब भरपूर होना चाहिए, पर कुछ लोग दूध दही नहीं करते, घर में पूरा का पूरा दूधिया को बेच देते, आधा लीटर अलग से निकाल कर चाय बनाकर पीते हैं और पिलाते हैं, और 15 लीटर दूध सब बांट दिया, टंकी में भर दिया। ऐसे घर के भगवान जो हैं बड़े नाराज रहते हैं, ऐसे घर से परमात्मा प्रसन्न नहीं रहते हैं। भागवत में तो लिखा है कि जिंदगी में गाय का दूध नहीं बेचना चाहिए। अगर गाय का दूध कभी है अपने घर में तो उसे वितरण करो, साधु महात्मा संत गरीब भिखारी को दान करो, और पूरा परिवार पेट भर के दूध पियो, बछड़ों को पीने दो। बचे तो दही बनाओ, दही खाओ, दही भी बचे तो छाछ खाओ, मक्खन खाओ। अरे महाराज, जिंदगी भर तंदुरुस्त बने रहो। जो बेच रहे हैं वो संभर जाओ। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है। ज्यादा है, उपयोग से दूध ज्यादा है तो गरीब गुर्रों में थोड़ा बांट दो, और गरीबों से चिढ़े तो साधु महात्माओं को बांट दो। साधु महात्मा भी खाने को दौड़ रहे हैं तो खुद ही कुआं में कूद के मर जाओ। महाराज, अब तुम कहां बता रहे हो कुआं एक भी ना बचो है? सब बोरिंग हो गई है महाराज। बटन दबाओ, काम खत्म।
चलो आज मैं भी कान पकड़ता, आज के बाद कुआं का रास्ता नहीं बताऊंगा, कुआं नहीं है तो कौन सो बताऊं फिर। यशोदा मैया लाला को समझा रही है, लाला पूरे गांव में चर्चा तेरे बारे में खराब खराब हो रही है, और तू इस खराब काम से अब बाहर आ जा, तू इन बालकन के संग में घूमे, सबरे लोग बदनामी कर रहे हैं तेरी, अनेक औरतें आ रही हैं बदनामी करने, और मैं तो को समझाऊं तो को ना पतो, तेरे बाबा ने तेरी सगाई बरसाने की छोरी से कर दी है, तेरो बालकपन में ही बालन ब्याह है वो ललना पलना में, और तू ऐसे ही कर्म कांड करतो रहो तो वो छोरी तेरे संग में ब्याह करवे वारी नहीं है। मैया लेके लाला को समझा रही है, मैं तुम्हें समझा दूं। हरी चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो लाल में मैं समझाऊं तो, ओ मैं समझाऊं तो लाडले मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। श्री हरि नंद बाबा के नौ लखे गौवे नौ मन माखन हो, नंद बाबा के नौ लखे गौवे नौ मन माखन हो, हरि बोल। बाबा के नौ लखे गौवे नौ मन माखन हो, आनंद बाबा के नौ लखे
बतलाऊं तो बरसाने से तेरी भई सगाई मैं बतलाऊं तो बड़े घरन की राधा बिटिया नाई बरेगी तो बड़े घरन की राधा बिटिया नाई करेगी तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे राधे श्याम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो मैया ने लाला को समझाया कि तेरी बड़ी शिकायत आने लगी है कान्हा, और तू इतने घर में बड़ा पैदा हुआ है तो गोपियां तेरे ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं। एक गोपी ने तू ऐसो आरोप लगायो है कि तू के पल्लू खींच के भाग दो। ये हमारे घर की संस्कृति नहीं है पुत्र। किसी महिला का पल्लू खींचना ये बड़ा अपराध है। पर भगवान तो थे 5 वर्ष के। दूसरी गोपी ने ऐसी शिकायत की है कि तू उसके गाय के बछड़े खोल आया, सब दूध पिला दिया, पूरे हफ्ते भर तूने ऐसा ही किया। तीसरी गोपी ने शिकायत की कि अरे मैया तेरो लाला मेरी दही की मटकी ये फोड़ आयो। मैं मथुरा जा रही थी दही बेचने, यमुना तट पर लाला ने मुझे रोका, मैं नहीं रुकी तो उसने पत्थरी मार दी। मेरी सास ने कितनो कलेश करो। लाला ये सारी बात तेरे पिता के मान सम्मान को गिराने वाली है। और दूसरी बात यह है कि ब्याह शादी में इन सब बातों की जगह नहीं है। तेरे ऊंचे घर से विवाह की बात चल रही है राधा रानी के बरसाने से, और तू ऐसे कर्म कर रहा है। यशोदा मैया समझ नहीं पा रही है कि मेरे कान्हा ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं इस लीला के पीछे भगवान का कारण क्या है। तो कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि गाय का दूध सबसे पहले गाय के बालक को प्राप्त होवे, और जब गाय का बालक तृप्त हो जाए तो जो सेवा करने वाला है उसके बाल गोपाल को प्राप्त होवे। तो गोकुल में उल्टी गंगा बह रही, न तो बछड़े और बांसुरी को और न ग्वाल वाल के बच्चों को, सब मथुरा बेचने में बिजी। बस जो हो रहा 2 लीटर तो 2 लीटर, 10 लीटर तो 10 लीटर, सब मथुरा डेयरी पे डाल रहे थे। और वो राक्षस कंस गोकुल के दूध से धन कमा कमा करके बड़ा हो रहा है। वो तो मामा मेरा दुश्मन है। काम करे गोकुलवासी और गाय के दूध का पैसा कमाए कंस। इसलिए मैया गाय का दूध पूर्ण भोजन होता है। गाय के दूध पर ही जिंदगी भर रहा जा सकता है, उसमें सारे के सारे गुण संपन्नता होती है। और ये ग्वाल वाल बेचारे भूखे मर रहे, दूध का स्वाद तक नहीं देखा, मक्खन मिश्री नहीं खाई कभी रोटी पे धर के, तो क्या गाय और क्या सेवा। पर मां इन बातों को नहीं जानती। ये सब अंदर की लीलाएं
माँ तो केवल बाहर का व्यवहार सुन रही है, मान रही है, बातों में आ गई और लाला को इस तरह सजा देने लगी, समझा रही है। बालक में धक्का मार दिया, काना कोने में जाके फुसक फुसक के रोने लगे। नंद बाबा आए, बालक को गोद में उठाया, पूछा क्या हुआ? तो कहा बाबा मैया ने मारा है। गोद में उठा लिया। हम दर्द करने लगे नंद बाबा कान्हा की, और यशोदा मैया को डांटा। कान्हा रोने लगे, चुप नहीं होते। तब नंद ने पूछा, हे बालक, अरे कान्हा, लाला क्या लेगा चुप होने का? तो भगवान कहते हैं बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो आज मुझे गायों की सेवा के लिए अपने ग्वाल वालों के साथ में भेज दो। नंद बाबा तो कुदक कुदक के नाचने लग गए। नंद बाबा ने कहा बेटा तेने तो मेरे मुंह की बात छिना ली, ले लड्डू घी खा ले तू पहले तो। हाँ, मेरे को तो ऐसा लगे हो तू या युग में पैदा हुआ है, गाय की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, सब गैया कहीं बेकनी ना पड़ जाए, पर तैने तो लाज रख ली अपने बाप की। नंद बाबा के 9 लाख गायों का लंबा चौड़ा कुनबा आए। नंद बाबा को कन्हैया जी ने कहा बाबा मैं तो गैया की सेवा करने जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा कि बाप की काम को, बाप की संपत्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा ही आज्ञाकारी पुत्र चाहिए। जब घर का ही इतना सेवा है तो बाहर जाके नौकरी चाकरी क्यों करना? अरे कान्हा तुमने तो कल्याण कर दिया। यशोदा देख ले कैसो भाग्य से बालक पायो। स्वयं गायों की सेवा करना चाहता है, अपने पिता की जिम्मेदारी को अभी से समझ रहा है। यशोदा मैया ने की चुप रही हो, अपनी तरह छोरा ग्वारिया बना दियो ना, देख लियो तुम, जैसे खुद वैसो ही छोरा करवो चाह रहे तुम। भगवान जोर जोर से थोड़े रोने लग गए। अब भगवान के रोने को खुशी में बदलना है तो काम तो करना पड़ेगा। कैसे चुप होगा? गैयन के पीछे भेज दे तब चुप होगा। जाओ जी लाला को बढ़िया बढ़िया वस्त्र लेके आओ। नंद बाबा दौड़ के बाजार में गए, पीली धोती, पीला पीतांबर और पीली पगड़ी लेके आए। सिर के ऊपर मोटी पगड़ी बांधी, धूप न लगे। पीले वस्त्र से संपूर्ण अंग ढक दिया। यशोदा मैया ने लाला के वेशभूषा को देखा, दौड़ के गई, हाय राम मेरा छोरा कितना सुंदर दिखे। पगड़ी पहन के, पीतंबर डाल के, रोटी सेकने को तयो धरियो आंगन में, बई पैसे उंगलियां लपेट लाई कारों से, और लाला के माथे पे बड़ा सा टिपका लगा दिया। हाथ में काठी पकड़ाई, कृष्ण गोपाल बन गए। यशोदा मन ही मन संकोच करने लगी, हे विधाता मेरा बालक तो देखो गैया चराने के लिए ग्वाला बना है, तू कितना सुंदर दिखता है। पीछे से हाथों की उंगलियां चटका चटका कर नजर उतारने लगी, लाला की बलैयां उतारने लगी। ग्वाल वालों को कहा कि 5 बार मेरे कान्हा को मिश्री खिलाना, माखन खिलाना। वो मांगता नहीं है, बिन मांगे 5 बार पूछना भोग के लिए, और धूप ना लगने देना कान्हा को, वृक्ष के नीचे बिठा के रखना, और शाम को ही कान्हा वापस आ जाना, वहां ज्यादा जंगल में नहीं रहना गायों के साथ। भगवान कह रहे मैया एक बार निकर तो जान दे गोकुल से, आनो न आनो वो तो हमारे हाथ में, पहले तेरे ममता से मोह से निकले तो सही है दुनिया से। जैसे ही भगवान निकले, गैयन के बीच में गए भगवान, तो यशोदा मैया महाराज कैसी रमण रमण करके नजर उतार रही है।
यशोदा मैया से रहा नहीं गया। त्रिविधौरवर संत मूल बंधौ एवं मनोहर बाल नंदन समं दृश्यं तदा व्याप्तम् एवं सखा च कृष्णय। आज मेरा कृष्ण कैसा लग रहा है? जब सखाओं के बीच में जाता है तो सबसे सुंदर दिखता है। गायों के बछड़ों के बीच में जाता है तो गाय के बछड़ों से सुंदर दिखता है, और गैयन के बीच में चले तो अति सुंदर दिखे। मेरो कान्हा आज गैयन के बीच में ऐसो दिखे जैसे तारों में चंदा। मैया खुशी खुश हो रही है देख के रूप को। और प्यारे बंधुओं, छोटा बालक अपने आप जब गैया के पास चले जावे और गैया से खेले तो घर वाले खुश है जाए। लाला की मैया सबको बुला बुला के दिखावे, वीडियो बनावे मोबाइल में, देखो गैया के संग खेल लो, देखो ना तुम्हारो लाला है। पर हाय रे कलयुग तेरा कैसा जमाना। अब गाय और गाय के बछड़े के साथ में खेलना बंद और कुत्ते के पिल्ले के साथ खेलना शुरू कर दिया है। कुत्ते का पिल्ला घर के बेड पे बच्चों के साथ में सोता है और खाता है और नहाता है और धोता है। जिस गाय के बछड़े को शिवजी अपने दरवाजे पर बिठा के रखे हैं, उस गाय के बछड़े को तो बच्चे को छूने ना देते। अच्छा बेटी उधर मत जाओ, उधर गाय का बच्चा है, गंदा कर देगा, गंदा। ओहो, हवन कुंड को पवित्र करने के लिए गाय का गोबर होना, और ये मॉडर्न मम्मी का बच्चा गाय के गोबर से गंदा हो रहा है। बेटे गंदा गोबर है, गोबर गंदा हो जाएगा। अच्छा कुत्ता के गोबर से क्या पवित्र हो जाएगा जो बेड पर पुचकारी मार रहा है? टांग उठा करके सीधा तकिया पे स्नान करा रहा है। और मम्मी आई, मम्मी आकर के टीमू को क्या कह रही है, कुत्ते के पिल्ले को, नालायक इधर बाथरूम कर दिया। अच्छा गैया का बाथरूम लाभ जल्दी से पवित्र कर बेड को। गाय का मूत्र लाएगी तो पवित्र हो जाएगा बेड, पर कुत्ते के पीछे पड़े सबके सब। मुझे विरोधी मत समझो कुत्ते का। कुत्ते की जहां जरूरत है वहां सेवा करो, जहां गाय की जरूरत है वहां गाय की सेवा भी होनी चाहिए। कुत्ते से प्यार करो, तुम्हारी भाषा समझता है, तुम्हारी सेवा समझता है, बदले में चुकाना चाहता है, चुकाता है, वफादार होता है, पालो पोसो। पर कुत्ते के शरीर में जो विषाणु और जीवाणु होते हैं वो अच्छा खिलाने से दूर नहीं होते। कुत्ते का चाटना, कुत्ते का काटना दोनों बराबर ही दुखदाई है। कुत्ते के चाटने से बीमारी फैलती है, कुत्ते के काटने से जहर फैलता है, और गाय के चाटने से बीमारी गायब। इसीलिए दोनों जीवों की सेवा करो। एक जीव तुम्हें लाडला प्यारा लगता है, दूसरे से प्यार करो। अगर वो गौ माता न होती तो आज तुम ना होते सृष्टि पर। श्रीमद् भागवत तो यही बताती है। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 4 महीने, 6 महीने, साल भर निकल गए, कान्हा लौट के नहीं आए। त्रिविधम पदान युक्तानां मेधम सर्व क्रीडया
भगवान ऐसे रचपच हो गए गैयन के साथ में कि भगवान जब बांसुरी बजावे तो गैया खामे, दूसरी बांसुरी बजावे तो गैया पी में, तीसरी बांसुरी बजावे गैया सो जाए। गायों को इतना ज्यादा भगवान ने पालतू बना लिया कि बांसुरी के इशारे पे काम करे गैया। और गाय इतनी बुद्धिमान होती है कि वो सच में इशारे पर काम कर सकती है। गाय तो गाय, गाय का बैल भी इशारे पर काम करता है। बैलगाड़ी में जोल दो बैल को सिखा करके और बीच हाथरस में से ले जाओ निकाल के बोरा भर के गाय के बैल। क्या मजाल है कि बैल कहीं टकरा जाए, कहीं टकरा जाए, कहीं भूल जाए। पहले तो महाराज हल जोता करते थे बड़े बूढ़े बैलों से, खेत में से ही ऐसे ही रस्सी डाल दे, हल खोल दिया और बैल सीधे घर आ जाते, अपने द्वार पर आकर खड़े हो जाते महाराज। गाय दिन भर कहीं भी रहे, शाम को घर आ जाती है। अगर तुम्हारा पालतू कुत्ता भी दिन में बिछड़ गया तो घर नहीं आएगा लौट के, ध्यान रख लियो। जैसे ही साथी संगी मिलेंगे वो तुम्हें भूल जाएगा और कुत्तों के साथ में ही मिल जाएगा, क्योंकि जाति उसकी कुत्ता है। गाय अगर पालतू है तो 1000 गायों में दिन भर रहेगी, पर शाम को अपने आप अपने स्वामी के पास आ जाएगी, मालिक के पास आ जाएगी। वफादार कुत्ता होता है, उससे 1000 गुना वफादार गैया होती है। एक बरस निकला, 2 बरस निकले, 3 बरस हो गए, नंद बाबा के लाला लौटे नहीं। पुराने जमाने में गैया चराने वाले निकल जाते थे तो आते नहीं थे 2-4 साल। सब पर्वतों पर गैया चराते चराते आज नंद बाबा ने उपनंद को भेजा, जाओ कान्हा को बुला के लाओ। जब से कान्हा और गैया गए हैं ब्रज से, तब से बारिश नहीं हुई है, अकाल पड़ा हुआ है। बंधुओं बताना ये चाहती है भागवत, गाय रहेगी तो गाय का घी और दूध और गोबर होगा, गोबर होगा तो कंडे गौरी होंगी, और ये सब होगा तो कभी कभी हवन होगा, यज्ञ होगा, यज्ञ हवन होगा तो समय पर बारिश होगी, बारिश होगी तो समय पर अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे। अब फरवरी में बारिश हो रही है और जुलाई अगस्त सूखो, सब उल्टी गंगा बह रही है। देवता भी उल्टे पुल्टे कर दिए तुम्हारी वजह से। क्यों? पहले हवन के धुआं उड़ते थे, अब बीड़ी के धुआं उड़ रहे हैं, सिगरेट का फुक्का चल रहा है। पहले लोग थाली में सिरा सिरा के दूध पीते, बाजरे की रोटी रबड़ के खा जाते, अब लोग बिस्की पी रहे हैं महाराज, बोतल खोल के कांच से कांच टकरा रहे हैं। 5 महीने वर्षा होती थी जब मैं छोटा था बचपन में, इतनी वर्षा कि महीनों पानी सूखना था, खेतों में से भरा ही रहता, कमर कर पानी में से घास फूस काट के लाते बड़े बूढ़े। कहां बदल गई दुनिया, कहां चली गई। अब पानी की बरसात देखने के लिए आदमी तरस रहा है। अब तो भूल से वर्षा हो जाए ना तो लोग मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं, अगली साल देखेंगे जाए, पड़े न पड़े का भरोसा। क्यों? हर घर पे मोटरसाइकिल खड़ी है पर गैया कहीं दिख नहीं रही है। 2-4 दरवाजे पे गैया बची है, सब धुआं फेंकने वाली गाड़ियां आ रही हैं सुविधा के लिए। गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, साधन है चाहिए, लीजिए, पर साथ में गैया रखो। तेल को तड़का मार दो दार में तो दार अच्छी ना लगे, और घी को तड़का लग जावे न कि जीरो हींग डाल के तो दार लपक जावे पेट में। अब घी को तड़का लगे कहां से जब है ही कच्छू ना, तो है यमराज की मैया पाल रखी है, भैंस पाल रखी है सबने,
और भैंस का दूध पी के भैंस का बच्चा ही खुश नहीं है तो तुम कैसे खुश रहेंगे? गुरुजी जरा खोल के बताओ, डिटेल में समझाओ, डिटेल में सुन लो। भैंस का पड़ रहा दूध पी ले वे पेट भर के तो सोचित गिरे खूंटा पे और सोमती रहे 5 घंटा तक। और गैया को बछड़ा दूध पी ले तो कबड्डी खेले पूरे के पूरे ग्राउंड में। इतना ही फर्क जान लो, काम बन गो तुम्हारो। भैंस को खाएंगे घी, भैंस को पिएंगे दूध तो तुम भी कुंभकर्ण की तरह सोएंगे। और गैया का घी खाएंगे, गैया का दूध पिएंगे तो बुद्धि एकदम लपालप काम करेगी, गाल चमकेंगे। ये सब भैंस का दूध है जो झमाई सी दे रहो तुम्हें। गैया को दूधो व्यास पीठ में जो चटक मटक दे रहो। तो क्या करना? सब गैया खरीदो, नहीं खरीदना है तो कोई बात नहीं है, इधर से उधर से सेटिंग लगाओ, दूध गैया को आन दो। ये मेरी तरफ से नहीं है, मैं तो मुफ्त में मेहनत कर रहा हूं। ये तो मेरे गोविंद बता रहे हैं, मेरे कृष्ण कह रहे हैं बाबा